लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, स्वागत है आपका द लाइव टीवी में। मैं अब्बास हफीज हूं। नेपाल और भारत की सीमा विवाद के मामले में अब एक नया मोड़ है। आज तक ऐसी घटना नहीं घटी। सबसे दुखद घटना नेपाल भारत की सीमा के ऊपर आज घटी है, जब नेपाली पुलिस ने सीतामढ़ी इलाके की जो सरहद है वहां पर अंधाधुंध फायरिंग करी और हमारे मजदूर जो गरीब खेतों में काम कर रहे थे उन पर करी। 17 गोलियां चलाई गईं, जिसके अंदर हमारा एक युवा भारत का वो खत्म हो गया, शहीद हो गया, उसकी मौत हो गई। नाम है डिकेश कुमार। डिकेश कुमार की आयु है सिर्फ 25 साल। दोस्तों, उसके साथ ही 2 और युवक जो थे उनके पैरों के अंदर गोलियां लगी हैं, वो अस्पताल में भर्ती हैं। पर इसके बाद भी मोदी सरकार से सवाल करना शायद गुनाह है। गोदी मीडिया का समर्थन मोदी सरकार को प्राप्त रहेगा। आखिर अभी कहीं ना कहीं से आ जाएगा कि इसके लिए भी शायद कांग्रेस जिम्मेदार है, इसके लिए भी भारत का मुसलमान जिम्मेदार है क्या? ये सारे सवालों के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। सबसे बड़ी बात दोस्तों कि मोदी सरकार की फॉरेन पॉलिसी पूरी तरह से फेल हो चुकी है। उसके सीधे सीधे प्रमाण ये हैं। लेकिन आप सवाल नहीं पूछ सकते। सवाल पूछेंगे तो जेल में डाल दिए जाएंगे या एंटी नेशनल बता दिए जाएंगे, देशद्रोह का कानून लगा दिया जाएगा। आज तक इतिहास में नेपाल हमारा साथी रहा। नेपाल से हमारे संबंध हमेशा अच्छे से अच्छे रहे। लेकिन नेपाल से पिछले 6 साल में जब से मोदी सरकार आई है, एक ऐसा देश जिसका पूरी तरह से जो हमारी तरह है उससे हमारे संबंध तार तार हो गए। दोस्तों, आज तक हमारी परेशानी होती थी पाकिस्तान जैसे देश की तरफ से हमले, और उसको हम संभालते थे और वहां से सारे इस तरह के गंदे काम होते थे जिससे हमारे लोग मारे जाते थे, और वो अपने आप से बाज नहीं आया। मोदी सरकार ने 6 साल में क्या किया? जो ये कहकर आए थे मैं देश नहीं झुकने दूंगा, 56 इंच की छाती चाहिए। वो 56 इंच की छाती कहां है कि देश का हाल क्या हो रहा है? जो लोग ये कहते थे कि देश नहीं झुकने दूंगा, कि नेपाल जैसा हमारा साथी आज तक जो हमारे साथ था, पिछली सरकारों की फॉरेन पॉलिसीज की वजह से हमारे आसपास के देश हमारे साथ थे, आज वो नेपाल चाइना के साथ चला गया है। आखिर किसने उसको मजबूर किया? ये सवाल 6 साल में गोदी मीडिया ने मोदी सरकार से नहीं पूछा। दोस्तों, आज हमारा एक युवक, भारतीय मूल का भारत का युवक जो भारत की जमीन के ऊपर था, उसकी मौत हो गई। नेपाली पुलिस ने गोलियां चलाई और उसके साथ साथ हमारे एक व्यक्ति को नेपाली पुलिस ने डिटेन कर लिया अपने पास। और ये मैं या कोई और नहीं कह रहा, बल्कि एएनआई को खुद डीजी ने कहा है, सीमा सुरक्षा बल के, कि हमारा एक व्यक्ति नेपाली साइड से गोलियां चलने की वजह से मारा गया, 2 जख्मी हुए और एक को डिटेन कर लिया गया। इसके बावजूद भी कोई हंगामा नहीं है, कोई गुस्सा नहीं है। अभी तक आपने ये खबर भी नहीं सुनी होगी। गोदी मीडिया से ये पूरी चर्चा गायब है। मुझे हैरत होती है कि इसके लिए जिम्मेदार कांग्रेस है क्या? इस घटना के लिए जिम्मेदार भारत का मुसलमान है क्या? अब भी मोदी सरकार से सवाल नहीं होगा कि हमारा पुराना साथी, हमारा हर दुख दर्द का साथी नेपाल, सुख दुख का साथी नेपाल, चीन के साथ जाके बैठा, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? किसकी फॉरेन पॉलिसीज की नाकामी है? कब इस पे चर्चा होगी? ये कैसी मोदी सरकार की फॉरेन पॉलिसीज थी जिसने 56 इंच के सीने को 5.5 इंच का करके रख दिया? जो लोग ये कहकर आए थे देश नहीं झुकने दूंगा, तो आज देश का क्या हाल किया है उन्होंने, उनसे कोई सवाल नहीं कर रहा। आज आपको गुस्सा तब आता है जब गोदी मीडिया में आप कोई चीज देखते हो, गोदी मीडिया वो चीज दिखाता है जिससे मोदी सरकार को फायदा हो, ना कि नुकसान हो। चीन हमारा हमेशा का दुश्मन, पाकिस्तान हमारा हमेशा का दुश्मन जग जाहिर है। नेपाल हमारा साथी था। चीन और पाकिस्तान एक साथ हैं, और अब नेपाल भी चीन के साथ है जो पाकिस्तान के साथ पहले से है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है नेपाल, जिसके अंदर चीन के साथ पाकिस्तान पहले से है। पहले सिर्फ हमको सीमा विवाद देखने पड़ते थे पाकिस्तान की तरफ से, आज हमारी तरफ, हमारी सीमाओं के ऊपर 3 तरफ से हमले हैं। पाकिस्तान की तरफ से हमेशा की तरह हमला है, नेपाल की तरफ से आज आपने घटना सुन ली, 17 फायरिंग राउंड चलाए, 17 फायर राउंड चलाए और उसके अंदर जान चली गई। उसके साथ साथ आप खुद देख रहे हैं गलवान घाटी में क्या हो रहा है, लद्दाख में चीन की सरहद के ऊपर। एक वक्त जब भारत को सबसे बड़ा मजबूत देश बनाने का वादा किया गया था, जो पहले से मजबूत है, उस सरकार के कार्यकाल में भारत के तरफ के ऊपर 3 तरफ से हमले हो रहे हैं, चीन, नेपाल, पाकिस्तान। लेकिन गोदी मीडिया सवाल नहीं करेगा, सवाल पूछेगा विपक्ष के नेताओं से। ऐसा लगता है आज गोदी मीडिया की माने जैसे विपक्ष सरकार चलाता हो।
आखिर कब गोदी मीडिया हिम्मत करेगी या हमारे अच्छे पत्रकार भी हिम्मत करेंगे सवाल करने का मोदी सरकार के विदेश मंत्री से, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से, प्रधानमंत्री की नाकामियों के ऊपर कब बोलना शुरू करेंगे? प्रधानमंत्री देश नहीं है, देश देश है, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री है, देश सब चीजों से ऊपर है। सरकार काम करने के लिए रखी जाती है, सरकार हमारी सेवा के लिए होती है, देश की सेवा के लिए होती है। लेकिन सवाल कब होंगे? तो दोस्तों, सबसे दुखद घटना इतिहास की कि नेपाल की पुलिस ने हमारे लोगों पे हमला बोला और अब तक मोदी सरकार खामोश है। वो नेपाल जो कई दिनों से अपना पॉलिटिकल मैप जारी करने की चर्चा कर रहा है, कल वो मोहर लगाने वाला है और पास करने वाला है फाइनली हमारी सीमाओं को बढ़ा हुआ बताकर, अपनी सीमाओं को बढ़ा हुआ बता के हमारे कई इलाकों को अपने नक्शे में शामिल करके कल नेपाल का पार्लियामेंट मोहर लगा देगा उस नक्शे के ऊपर। उनकी कहां गई फॉरेन पॉलिसी? कहां है फॉरेन पॉलिसी? क्यों नहीं कह सकते कि फॉरेन पॉलिसी मोदी सरकार की नाकाम हो गई है? जो सुब्रमण्यम स्वामी खुद उनके सांसद कह रहे हैं कि ये टूट फूट गई है, इसके चिथड़े उड़ गए हैं फॉरेन पॉलिसी के। अब मोदी सरकार को एडमिट करना चाहिए, नमो सरकार को, और इसको नया बनाना चाहिए, ये वापस रीशेप करनी चाहिए। लेकिन मीडिया क्यों नहीं सवाल कर रहा? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या आज किसी की हिम्मत नहीं है क्या आज किसी की हिम्मत नहीं है नरेंद्र मोदी जी से सवाल करने की? दोस्तों, हम कब जागेंगे? क्या आपको वाकई लगता है कि देश झुक नहीं रहा है? क्या आपको वाकई लगता है कि प्रधानमंत्री 56 इंच की छाती लिए हुए लाल आंखें दिखा रहे हैं? आज क्या हो गया है? नेपाल तक हम पे हमले कर रहा है, नेपाल तक हम पे हमले बोल रहा है। इतिहास में कभी हुआ था ऐसा? हम सशक्त थे हमेशा से, हम हमेशा से ऊंचे सर के लोग थे। आज क्या हो गया? लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है। नेपाल से चर्चा अभी तक क्यों नहीं की, जब नेपाल कई दिनों से कह रहा है कि सिक्योरिटी लेवल टॉक्स कीजिए? चीन से चर्चा करने को तैयार थे, नेपाल से नहीं कर रहे थे। अंजाम का जिम्मेदार कौन है? इस सब का जिम्मेदार कौन है? आपको समझ में खुद आना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि हमारा एक सीमा के मोर्चे के ऊपर फेलियर है, बल्कि फॉरेन पॉलिसी मोदी सरकार की वो है जो चीन का इंपोर्ट तक नहीं रोक पाई है। व्यापार के मामले के अंदर फेलियर है। नेपाल जो हमसे हर चीज खरीदता था वो अब चीन से खरीदता है। उसका पेट्रोलियम, उसकी गैस, सब कुछ चीन से खरीदती है। इतना बड़ा हमने हमारा कस्टमर भी खो दिया। चीन हमारे पूरे व्यापार ले गया। चीन का इंपोर्ट बंद नहीं हो रहा है। चीन का बहिष्कार करने की बात करते हैं आम जन से, लेकिन खुद उसका इंपोर्ट नहीं रोकती है मोदी सरकार। आखिर ये किस तरह की सरकार है? सवाल करना पाप है। तो दोस्तों, पहली बार इतना घटना घटी है। अगर आपको लगता है कि अब भी किसी को लग रहा है कि मोदी सरकार की फॉरेन पॉलिसी फेल नहीं हुई है, तो मेहरबानी करके उसको इस वीडियो को रूबरू उससे कराएं, इस वीडियो को आगे बढ़ाएं और हमारे चैनल का बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको वीडियो मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।